कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करता और स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं करता है, तो इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड दैट सच स्टूडेंट वांट टू एक्सेप्ट, मतलब इस केस में ऐसा हो जाएगा कि भाई स्टूडेंट को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एक्सेप्ट है और डोंट वांट टू अपीयर इन द स्पेशल एग्जामिनेशन, उसको स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना है। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, केम छो, यू आर एट द राइट प्लेस ऑन यूट्यूब, प्रियेश विद्यापीठ, माई सेल्फ प्रियेश पटेल। फ्रेंड्स, जीटीयू की ओर से जो स्पेशल एग्जामिनेशन होने वाली है, थोड़े दिनों पहले जीटीयू ने एक ऑप्शन दिया था कि आपको जो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिला है उसे एक्सेप्ट कीजिए या फिर डिक्लाइन कीजिए। तो अगर आपने डिक्लाइन किया हो तो आपके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये जो बात हो रही है उसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी बहुत गाइडलाइन जो जीटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट में सर्कुलर सेक्शन में आ गया है, बहुत सारे दिनों से आपको प्रॉब्लम था, उसमें समझ में नहीं आ रहा था, तो इस वीडियो में मैं उसके रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, टेलीग्राम या फिर कहीं पे भी जहां पे मैं सोशल मीडिया पे आपके साथ कनेक्टेड हूं वहां पे आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे अगर अभी तक आप मुझे फॉलो ना कर रहे हो तो सेम आईडी प्रियेश विद्यापीठ से आप मुझे वहां पे भी फॉलो करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो गाइडलाइन है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 13 तारीख की, इस मंथ की 13 तारीख की, ये जीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आई हुई गाइडलाइन है। उसमें बोला है इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग द एग्जाम फॉर्म फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट एक्सेप्टेड मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन, मतलब आपने डिक्लाइन वाला ऑप्शन अगर सिलेक्ट किया है तो ही आपको ये वाला फॉर्म भरना है। यहाँ पे कहीं पे रेगुलर जैसा वर्ड एक लिखा हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे क्या हमें ये रेगुलर एग्जामिनेशन के फॉर्म अभी से भरने हैं? नहीं भाई, आपको रेगुलर एग्जामिनेशन के फॉर्म नहीं आए हैं। ये रेगुलर मतलब क्या, जिसमें मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन लास्ट सेमिस्टर में आपको रेगुलर में भी मिला था, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ने डिक्लाइन किया होगा, रेमिडियल में भी किया होता, तो उसके बारे में बात है। आप अगर इस बार रेगुलर एग्जामिनेशन देने वाले हो तो उसके बारे में ये फॉर्म अभी नहीं आए हैं, तो ये मत समझ लेना कि भाई रेगुलर वाले स्टूडेंट के फॉर्म आ चुके हैं और भरने मत बैठ जाना, वरना दाव हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों ने जो बात बताई है उसके बारे में मैं बात करूँ तो पहले इन लोगों ने बोला है कि दिस सर्कुलर इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स हु हैव एक्सेप्टेड, मतलब जिन्होंने मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एक्सेप्ट किया है उसके लिए नहीं है, तो उनको तो इसको देखना ही नहीं है, भूल जाना है। दूसरा बोला है टू फिलिंग द एग्जाम फॉर्म एंड पेमेंट, मतलब एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए और पेमेंट करने के लिए आपको इस लिंक के ऊपर जाना है www.student.gtu.ac.in। यहाँ से आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हो और पेमेंट भी कर सकते हो। इसके बारे में गाइडलाइन अगर आपको देखनी है तो सैंपल एग्जाम फॉर्म स्टूडेंट और गाइडलाइन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर दो और जितनी भी गाइडलाइन हो, इंस्ट्रक्शन हो, उसको एक बार जरूर से रिफर कर लो। यहाँ पे और बात बताइए कि स्टूडेंट हैज टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एग्जाम फॉर्म शेड्यूल एज मेंशन बिलो। एग्जाम फॉर्म का जो शेड्यूल है, मतलब कब आपको एग्जाम फॉर्म भरने हैं, मैं आपको आगे बात कर रहा हूँ वीडियो में, कब आपको एग्जाम फॉर्म भरने हैं उसकी बात भी इन लोगों ने यहाँ पे की है, तो वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसी दिन आपको फॉर्म भरने हैं। स्टूडेंट्स फाइंड एनी मिसमैच, मतलब आपको आपका नाम अच्छे से डालना है, एनरोलमेंट नंबर अच्छे से डालना है, सब्जेक्ट कोड अच्छे से डालना है, सब्जेक्ट नेम अच्छे से डालना है और जितनी भी डिटेल्स वहाँ पे आपकी मांगी हो वो आपको प्रॉपर डालनी है। और अगर यहीं पे कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको आपकी इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट करना है। लेकिन जब कभी भी आप फॉर्म भरो तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नाम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड, मतलब जितनी भी डिटेल्स उसमें डालनी हो बहुत अच्छे से ध्यान रख के डालो। इफ ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका पेमेंट 2 बार हो जाए, वापिस आपका एक बार पेमेंट ना आए, तो आपको 7 डेज के अंदर मेल करना है। क्या है, epay_query@gtu.edu.in के ऊपर आपको मेल करना है आपके पेमेंट के रिगार्डिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन पेमेंट में, अभी कभी प्रॉब्लम होते हैं, तो ही आपको करना है। और जो 7th नंबर वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने गलती से डिक्लाइन ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया था। यस सर, मैंने भी मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन में एक्सेप्ट की बजाय डिक्लाइन प्रेस कर दिया था। देखो, ये बका ने भी ऐसा ही किया है, उसके भी जीटीयू की फॉर्म में उसको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एक्सेप्ट करना था लेकिन उसने डिक्लाइन प्रेस कर दिया। अभी रोता था बहुत सारे दिनों से, तो जीटीयू ने उसको भी यहाँ पे फैसिलिटी दे दी कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करता और
स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं करता है, तो इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड दैट सच स्टूडेंट वांट टू एक्सेप्ट, मतलब इस केस में ऐसा हो जाएगा कि भाई स्टूडेंट को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एक्सेप्ट है और डोंट वांट टू अपीयर इन द स्पेशल एग्जामिनेशन, उसको स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना है। तो अगर आपका गलती से डिक्लाइन प्रेस हो चुका था, आप टेंशन में थे, एक्सेप्ट हुआ था तो प्रॉब्लम नहीं था, अगर डिक्लाइन हो चुका था, आप टेंशन में थे, तो यहां पे फॉर्म ही फिलअप मत करो। फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो जीटीयू मान लेगी कि भाई आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एक्सेप्ट है और आपको स्पेशल एग्जामिनेशन में जाना नहीं। तो एक और बार आपको चांस मिला है, अगर आपने गलती कर दी है तो देख लेना। अभी आगे की स्लाइड में हम देखते हैं जो बी आर्क और बीई के सारे सेमेस्टर हैं, यहाँ पे बीई के सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर की बात नहीं है और सेकंड रेमेडियल की नहीं है, क्योंकि उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 14 to 18 इस मंथ की 14 तारीख से शुरू होने वाला है, 18 तारीख तक है, मतलब इस टाइम में ही आपको फॉर्म फिलअप करके पेमेंट भी कर देना है। आगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वोकेशनल के जो भी सेमेस्टर लिखे रेगुलर रेमेडियल के, उन लोगों को 14 से 16 तक ही डेट मिली है, 18 तक डेट नहीं मिली है, 14 से 16 मतलब 3 दिन में उनका फॉर्म फिलअप करना है। इसमें भी 1st to 5 सारे सेमेस्टर के रेगुलर रेमेडियल सभी स्टूडेंट सभी के रिजल्ट आ चुके हैं, 6 और 8 में रेमेडियल, और यहाँ पे डिप्लोमा वोकेशनल में 1 to 4 के रेगुलर की बात इन लोगों ने की है। और सेम टू सेम बी फार्म एंड डी फार्म में, बी फार्म में 2 to 7, बी फार्म में 8 रेमेडियल, यहाँ पे रेगुलर रेमेडियल दोनों, डी फार्म में 1 and 2 रेमेडियल, 14 से लेके 16 तक ही आपको 3 दिन ही दिए हैं। तो इतने टाइम में आपको फॉर्म फिलअप कर देना है और पेमेंट भी कर देना है। देखो क्लियर लिखा हुआ है, फॉर्म भी फिलअप कर देना है, पेमेंट भी कर देना है। जो ये कंडीशन थी यहाँ पे, जो ये कंडीशन थी कहाँ पे, ये जो कंडीशन थी 7, ये सभी के लिए, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, डिग्री के स्टूडेंट्स, फार्मेसी के स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट के लिए ये कॉमन है। हर एक सर्कुलर में ये चीज़ें तो सबके लिए कॉमन लिखी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 7 नंबर वाला पॉइंट ध्यान से देखना। और अभी भी आपको इसमें कहीं पे भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में या फिर ट्विटर में तो आप नहीं कर सकते, इतनी कोई भी जगह पे आप मुझे कमेंट करना, तो उसके रिलेटेड मैं आपको श्योर आंसर दे दूंगा। हमारी चैनल के ऊपर बने रहे, अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर करें, तो जितने भी स्टूडेंट है उनको कहीं ना कहीं इस सर्कुलर में प्रॉब्लम है तो उसकी क्वेरी सॉल्व हो जाए और उसके थोड़ी टेंशन कम हो जाए। हमारी चैनल के ऊपर बने रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।